हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? जानते हैं कि ठीक नहीं भी हो कोरोना में, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कोलगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा दिया। एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड में हमने पढ़ाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड टुडे विल हैव टू रीड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो चलिए हम संजय सर, आई विल स्टार्ट इन योर क्लास। तो हमने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग point, depression in freezing point. First of all, we will have to know about that. So what is the freezing? What is the freezing? Then other point we will have to know that freezing point. Third point you will have to know that depression in freezing point. So what is the freezing? As you know that solid heat then change into the liquid and the gas, then cooling the liquid and cooling then the solid. It means जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज कर जाता है तब उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे वाटर को ले लिया जाए तो ये वाटर क्या करता है, जब वाटर को हम लोग कूल करते फ्रिज में डाल देते हैं, टेम्परेचर को उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं, लो करते हैं, तो लिक्विड जो होता है, जो वाटर जो है, वह सॉलिड में चेंज कर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज ए नोन एज द फ्रीजिंग। देन विल हैव टू से दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड इज ए नोन एज द फ्रीजिंग। जब सॉलिड जो लिक्विड जो है जब सॉलिड में चेंज कर जाता है तब उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन रहा सवाल यहाँ पर कि दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाट टेम्परेचर देन एनी लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। वैसा एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज कर जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर मिनिमम टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज कर जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है, माने फ्रीज कर गया। जैसे कि वाटर हुआ, आई डू नो दैट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब उसके टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते करते हम लोग कहाँ लेकर चले आए, 0 डिग्री पे लाते हैं। तो वाटर क्या करता है, लिक्विड में लिक्विड जो है वाटर जो है लिक्विड है, और लिक्विड क्या करता है सॉलिड, यानी इट मींस आइस में चेंज कर जाता है। तो जब लिक्विड आइस में चेंज कर गया, वाटर आइस में चेंज किया, और जिस टेम्परेचर पर आइस में चेंज किया उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, देन यू विल हैव टू रिलेटेड टू क्वेश्चंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट इज ए नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीजिंग, इट मीन्स बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज कर जाता है उसको एलिवेशन, जब कहता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कि डिक्रीज कर जाता है तो उसको डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या हुआ, तो डिप्रेशन का मतलब हुआ कि जब उसके प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो है कि डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स
यदि मान लिया जाए सपोज दैट कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो जब प्योर सॉल्वेंट का हमने जो है कि मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या किया कि T1 T2 ले लिया, प्योर सॉल्वेंट लाइक दैट, ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या लिया, T2 ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया तब तो ये सॉल्यूशन बनेगा, और जब सॉल्यूशन बनता है तो हमने कहा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, इट मींस T2 से डिक्रीज हो करके T1 आ गया, तब तो हम लोग कहेंगे क्या, तो देन वी हैव टू से कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कब, कि जब सॉल्यूट को हमने क्या किया है कि ऐड किया है, तब जो सॉल्यूशन बना। जब सॉल्यूट को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले T2 था, हमने सॉल्यूट को ऐड किया, तो सॉल्यूट को ऐड करने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट T2 से डिक्रीज होकर के T1 हो गया। देन यू कैन से दैट कि T2 इज ए जो है कि T2 इज ए ग्रेटर देन T1 where then you can write that कि T2 is freezing point of pure solvent and T1 is freezing point of solution। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, इट मींस डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द जो है सॉरी कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड द सॉल्यूशन, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। देन यू कैन राइट दैट कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस जो आएगा तो प्योर सॉल्वेंट में से हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। where T2 is freezing point of solvent and T1 equal to freezing point of the solute, what is the relation between, what is the difference between the freezing point pure solvent and the solution, then you can write that delta TF equal to T2 minus T1, ग्रेटर में से लेस को घटाना है। देन सेकेंड पॉइंट, इसमें एक लॉ आता है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि राउल्स लॉ रिलेटेड विथ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सिमिलरली सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि राउल्स लॉ रिलेटेड विथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली राउल्स लॉ रिलेटेड विथ फ्रीजिंग। चलिए एक अगला टॉपिक मिलेगा हम लोग का, राउल्स लॉ रिलेटेड विथ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, depression in freezing point is directly of molality। Depression in freezing point is directly of molality। In other words, you can say that delta TF equal to a directly proportional to molality, then delta TF equal to
Ka into m. Equation first, where delta Tf equal to the pressure in freezing point, Kf equal to the pressure in freezing point, so molar in the pressure in freezing point ये मिला, एंड m इक्वल टू मोलालिटी. ओके, नाउ you find the unit of Kf, that means molar in the pressure increasing point. यूनिट निकाला जाए इसको. therefore Kf, यहाँ पर एक लाइन चले जाओ, from equation first m equal to delta Tf by Kf equal to m. अब आइए यूनिट ऑफ Kf इक्वल टू डेल्टा Tf. जो Tf है टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मोलालिटी का मोल पर केजी ऊपर ले जाइए. यूनिट ऑफ Kf इक्वल टू केल्विन पर केजी पर मोल. It means what is the no difference between the unit of the molar elevation constant and the depression in constant. दोनों में कुछ का नहीं. एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का भी हम लोग यही फाइंड किए थे यूनिट, और ये भी फाइंड किए थे. ठीक है, अब रहा सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार रिपीट कर देते हैं. देख लीजिए, हमने कहा कि राउल्ट्स लॉ रिलेटेड विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Depression in freezing point is directly proportional to of molality, like the delta Tf. Delta Tf क्या है? Depression in freezing point, and m equal to molality. According to this Raoult's law, depression in freezing point is directly proportional to molality. जब प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो Kf आता है. जो Kf होता है ये आपका मोलर इलिवेशन इन डिप्रेशन है, मोलर इन डिप्रेशन कांस्टेंट है. इसको कांस्टेंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा. तो डेल्टा Tf इक्वल टू कितना मिला? अब हमने कहा कि डेल्टा Tf इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, Kf इक्वल टू मोलर इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, एंड m इक्वल टू मोलालिटी. अब हमने कहा कि नाउ यू फाइंड द unit of the molar depression in constant from equation first से. Kf equal to m इस पर क्या है? मल्टीप्लाई जो है इधर लाइएगा, डिवाइड होगा. इट मीन्स क्या हुआ कि यूनिट ऑफ द Kf depends on the unit of the temperature and the molality. As you know that unit of the temperature equal to Kelvin and unit of the molality equal to मोल पर केजी. इसको जब हम लोग डिनोमिनेटर में ले न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसका पावर माइनस में प्लस होगा, जो प्लस में है वह माइनस में होगा. ठीक है, तो ओके. सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड एंड द न्यूमेरिकल. यार सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? थोड़े आप लोगों का कॉस्ट लग रहा है. कुछ एक वीडियो देखने से यदि एक वर्ड भी आप लोग सीख गए तो बहुत सुंदर है. इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइबर कीजिए. व्यूअर आ रहे हैं, जो व्यूअर है वो सब्सक्राइबर करें.
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा सा एनर्जी मिले और इस कोविड-19 में हम आप लोग को हेल्प करते चले। जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर ये टॉपिक हमको कंप्लीट करा दिया जाए। प्योर एनसीईआरटी रेगुलरिटी क्लास में आप लोग को हम लेकर चलेंगे। यदि वैसी आवश्यकता होगा कमेंट बॉक्स में डालो, लिंक डालेंगे, ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।